हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विद आर के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रहस्यमय हवेली का एपिसोड नंबर 2। विजय ने मुखिया की सच्चाई उजागर करने की ठानी। उसने डायरी के पन्नों को सबूत के तौर पर गांव के लोगों को दिखाया। डायरी में लिखा था कि व्यापारी को मुखिया ने धोखे से हवेली बुलाया था और वहीं उसकी हत्या कर दी थी ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। गांव के लोगों ने पहले विजय की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब विजय ने व्यापारी के परिवार के पुराने गहनों और दस्तावेजों का जिक्र किया जो हवेली में छिपे हुए थे, तो सब चौंक गए। विजय ने उन गहनों को ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लिया और हवेली जाने का फैसला किया। अगली रात विजय और गांव के कुछ युवक फिर हवेली पहुंचे। हवेली इस बार भी उतनी ही डरावनी थी, लेकिन विजय ने साहस बनाए रखा। डायरी में लिखा था कि गहने और दस्तावेज हवेली के तहखाने में छिपे हुए हैं। उन्होंने तहखाने की तलाश शुरू की। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। तहखाने में अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। कोने में एक लोहे का बक्सा रखा था। विजय ने बक्सा खोला तो उसमें सचमुच गहने और संपत्ति के कागजात थे। लेकिन तभी हवेली के अंदर अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सबने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सब डर के कांपने लगे, लेकिन विजय ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें अन्याय दिलाने आया हूँ। परछाई अचानक रुक गई और धीमी करुण आवाज में बोली, धन्यवाद मेरे बच्चे, अब मुझे शांति मिल गई। यह सुनते ही परछाई गायब हो गई और हवेली का माहौल अचानक शांत हो गया। अगले दिन विजय ने गहनों और दस्तावेजों को गांव की पंचायत में पेश किया। मुखिया को उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव के लोगों विजय की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से हवेली को भूतिया होना बंद हो गया। के लोगों ने उस हवेली को दोबारा बनवाया और उसे न्याय भवन का नाम दिया गया। लेकिन विजय को अभी कभी कभी लगता है कि हवेली के कोने में व्यापारी की आत्मा उसे मुस्कुराते हुए देख रही है, मानो कह रही हो, तुमने मेरा कर्ज चुका दिया। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।